नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं आचार्य कुलदीप पांडे पुनः आपके साथ एक नए हाथ के साथ उपस्थित हैं और आज हम आपको दो जातक का राइट हैंड है और ये जातक का लेफ्ट हैंड है। आप दोनों हाथों में थोड़ी तुलना करेंगे तो पहले हम बाएं हाथ की चर्चा करें। बाएं हाथ के कुछ अच्छे निशान के बारे में बात करते हैं। जातक की लाइफ लाइन, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, उसके साथ ये भाग रेखा, साथ में सूर्य पर्वत पर कई छोटी छोटी, बुद्ध पर्वत पर कई छोटी छोटी बुद्ध की रेखाएं, उसके साथ शुक्र पर्वत पर कई अच्छी खड़ी रेखाएं और जहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी रेखाएं होनी चाहिए वहाँ पर टेढ़ी रेखाएं भी हैं। साथ में एक लाइनिंग ऐसी हो जा रही है। ये जातक का बेसिक हाथ हो गया। उसके साथ गुरु पर्वत थोड़ा सा उच्च है, शुक्र पर्वत भी ठीक है, सूर्य पर्वत दबा हुआ है लेकिन थोड़ी सी रेखा है लाइनिंग की। भाग रेखा, जो ये भाग रेखा है यहाँ पर कोई लाइनिंग पहुँची नहीं है, लेकिन एक भाग रेखा आपकी बगल से निकल करके यहाँ तक पहुँची है इसी के साथ में, तो इसको थोड़ा ठीक मानते हैं। दोबारा फिर इसको देखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस हाथ को देख करके कि जातक की जो भाग रेखा है वो ठीक है। जातक की भाग रेखा ठीक है, लेकिन जब हम वहीं थोड़ा सा दाहिने हाथ पर चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि यहाँ भाग रेखा ही नहीं, भाग रेखा ही नहीं। दाहिने हाथ पे अगर चेक करते हैं तो दाहिने हाथ पे देखेंगे तो शुक्र पर्वत अच्छा है जातक का, चंद्र पर्वत अच्छा है, गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, बुध पर्वत उठा हुआ है, शनि पर्वत की वही पुरानी स्थिति है और सूर्य पर्वत की वही पुरानी स्थिति है। दोनों में एक कॉमन चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, वो ये है कि जो जातक की छोटी रेखा है ये सूर्य पर्वत के लास्ट पोल को पार करके आगे पहुंच रही है। वहीं अगर बाएं हाथ पे चेक करें तो बाएं हाथ पे मालूम पड़ेगा कि जातक की जो छोटी रेखा है वो सूर्य पर्वत मतलब ये, माफ करिए, सूर्य की उंगली को लास्ट पोल को पार करके बुध की उंगली आगे पहुंच रही है। दोनों में कॉमन चीज़ें। उस हाथ पे हमने देखा कि बुध पर्वत ठीक था, इस हाथ पे बुध पर्वत ठीक है। बुध पर्वत ठीक होने के साथ यहाँ पर कई छोटी छोटी रेखाएं हैं। गुरु पर्वत वहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ था, लेकिन यहाँ पर गुरु पर्वत थोड़ा सा ठीक है। सूर्य पर्वत और शनि पर्वत की स्थिति लगभग एक जैसी है। शुक्र पर्वत साफ सुथरा है, चंद्र पर्वत साफ सुथरा है। शुक्र पर्वत पर छोटा सा तिल का निशान है और तिल का निशान जब जैसे ही जातक अपनी उंगलियां मोल्ड करेगा, फोल्ड करेगा, तो ये तिल का निशान इसी से ढक जाएगा। इतना हिस्सा जातक का ढक जाएगा, उसमें तिल भी आपका आ जाएगा। और उसके साथ शुक्र पर्वत पर जो कुछ खड़ी रेखाएं हैं ये भी अच्छी हैं। जो पड़ी रेखाएं हैं ये भी ठीक हैं। कुछ रेखाएं लाइफ लाइन को काट रही हैं, हल्के से काट रही हैं, लेकिन शुभ गुण भी उत्पन्न कर रही हैं। एक छोटी सी रेखा निकल करके गुरु पर्वत की ओर जाने का प्रयास कर रही है, उसके बगल से भी एक रेखा निकल गुरु पर्वत की ओर जाने का प्रयास कर रही है। बहुत कोई रेखा गुरु पर्वत की ओर नहीं गई है। अगर उलट बात करें, धनवान होना चाहिए, जातक के पास लगभग सब कुछ होना चाहिए, और एक चीज़ और कि जातक की प्रत्येक मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए। ऐसा जन्म कुंडली हमें इंडिकेट कर रही है, बता रही है। उंगलियों की चर्चा कर लें तो पाएंगे कि जातक की उंगलियां टेढ़ी हैं। ये आपकी शनि की उंगली है, थोड़ी टेढ़ी है। गुरु की उंगली भी थोड़ी टेढ़ी है, पीछे से हम हाथ नहीं दिखा रहे, आगे दिखा रहे हैं। सूर्य की उंगली सीधी है और बुध की उंगली थोड़ी टेढ़ी है। देखिए, किसी भी जातक के हाथ में बुध की उंगली का टेढ़ी होना आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के ज़माने में अगर बुध की उंगली टेढ़ी नहीं है तो जातक बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको लोग बेवकूफ़ समझेंगे, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। सूर्य की उंगली टेढ़ी होगी,
तो जातक की बात सुनी जाएगी, प्रशासन में अच्छा होगा। और प्रशासन का मतलब कोई भी ऐसी बात होगी जहाँ बड़े लोग बैठे होंगे तो इस जातक की बात सुनी जाएगी। शनि पर्वत की उंगली टेढ़ी है, इसको थोड़ा शुभ नहीं मानेंगे। गुरु पर्वत की उंगली भी टेढ़ी है, इसको शुभ नहीं मानेंगे। लेकिन जब भी किसी जातक की गुरु पर्वत का मतलब ये, गुरु की उंगली अगर टेढ़ी है तो ऐसी स्थिति में जातक स्वयं का जो निर्णय लेता है वो जातक के लिए थोड़ा हानिकारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक को सोच समझ करके, जानबूझ करके, सलाह लेकर काम करना चाहिए। तो ये तो हमने बाएं हाथ की बात कर दी। बाएं हाथ में दिख रहा है कि धन की स्थिति ठीक है, दाएं हाथ पे पहुँचते हैं। दाएं हाथ की वही स्थिति, सुख पर्वत अच्छा, सुख पर्वत सुंदर खड़ी रेखा है। लाइफ लाइन सुदृढ़ अच्छी, पूरी लाइफ लाइन, मस्तिष्क रेखा अच्छी, और एक मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत को जाना चाहती है। उस हाथ पे भी देखा हमने, इस हाथ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा मजबूत, साफ सुथरी, भाग रेखा थोड़ी सी निकलते हुए आगे पहुंच रही है, बगल से सपोर्ट रेखा कर रही है, और वहां पर जो भाग रेखा थी वो यहां से निकल रही थी। अब बाएं हाथ पे जो निशान होते हैं वो ये बताते हैं कि ये चीज़ आपको प्राप्त होनी है, और दाएं हाथ के निशान ये बता रहे होते हैं कि उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप कितना एफर्ट कर रहे हैं। सच मानिए उतना एफर्ट नहीं हो पा रहा है कि बाएं हाथ की रेखाओं की स्थिति में जातक पहुंच सके। लेकिन थोड़ा इसमें और गौर करें तो इसमें दिखाई देता है कि छोटी छोटी रेखाएं हृदय पर्वत से निकल करके भाग रेखा की ओर जा रही हैं। जब भी कोई रेखा हृदय पर्वत से निकल करके भाग रेखा की ओर जाती है तो ऐसी स्थिति लगभग 55 साल की उम्र से ज़्यादा की होती है। वैसे ज़्यादा की होती, लेकिन हम फिर भी उसको 55 साल कह रहे हैं। थोड़े से भाग रेखा हृदय रेखा के नीचे से निकल करके जा रही है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जातक की स्थिति जो है वो उत्तरोत्तर अच्छी होगी, लेकिन जब वो जातक 55 साल की उम्र के आसपास होगा तो इसकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत पर भी एक रेखा निकल रही। गुरु पर्वत यहाँ पर दबा हुआ है, और उस हाथ पे भी गुरु पर्वत ठीक था, थोड़ी रेखाएं थी, दबा हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन एक छोटी सी रेखा अगर खड़ी रेखा होती है गुरु पर्वत पर या किसी पर्वत पर, तो उसका भी जातक को लाभ मिलता है। उंगलियों की थोड़ी बनावट के बारे में चर्चा कर लें तो बुध की उंगलियों की बनावट बड़ी अच्छी है, सूर्य की उंगली की बनावट बड़ी अच्छी है, गुरु की उंगली का जो लास्ट वाला पोर है वो टेढ़ा है, अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य में अच्छा खासा गैप है, लगभग 87 डिग्री का, जो 89 के आसपास का है। तो जातक बुद्धिमान है, विद्वान है, श्रेष्ठ है और सब कुछ है। और प्रश्न ये था कि धन की स्थिति कैसे रहेगी। तो एक दो निशान और भी होते हैं हाथ पे जो हमें देखने के बाद आसानी से अच्छे लगते हैं। उसमें से एक निशान आपका ब्रेसलेट का भी हो गया, तो ये भी जातक का निशान अच्छा है। ओवरऑल अगर बात करें धन की स्थिति अच्छी है, जातक जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा मानना भी है, और ऐसा जिन लोगों को बताया है उनके साथ ऐसा हुआ भी है। लेकिन जातक को बहुत एफर्ट करने की आवश्यकता है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, और वो जितना अधिक मेहनत करेगा उतना ही बाएं हाथ की जो रेखाएं हैं ऐसी स्थिति में जातक पहुंच जाएगा। इसी के साथ अगर आपको भी अपना हाथ दिखाना है, कुंडली दिखानी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।